अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 नवंबर है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि नया आर्मी चीफ आ रहा है, जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं या मार्शल लॉ लगने जा रहा है। इसके साथ साथ कप्तान ने आज एक और बड़ा इंकशाफ किया है। कप्तान ने एक और एस्टैब्लिशमेंट के बड़े अफसर के नाम लेने की धमकी दी है कि जो कातलाना हमले में मुलव्वस थे। फिर आज पंजाब से एस्टैब्लिशमेंट ही की अदारों की अहम रिपोर्ट आई है जो खान पर हमला हुआ है। फिर शहबाज शरीफ लंदन पहुंचे हुए हैं, नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर कौन कौन मौजूद था और बाहर जब निकले हैं मुलाकात करके हवाइयां क्यों उड़ी हुई थी, ये सारा मामला क्या है, इस हवाले से भी हम मुकम्मल तफसील से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले खान साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा और खान ने आते ही आज एक बड़ा सरप्राइज दिया है। खान कहते हैं मैं दूसरे अफसर का नाम भी बता दूंगा जो मेजर जनरल फैसल के साथ कंट्रोल रूम में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बैठकर इस साजिश की निगरानी कर रहा था। तो कप्तान ने अब बात आगे तक पहुंचा दिया, यानी वो जो मामला रुका हुआ था ना FIR तक और एस्टैब्लिशमेंट के एक अफसर के नाम तक, अब कप्तान ने दूसरा गियर लगा दिया है और कप्तान ने यह कहा है कि मैं अब दूसरे अफसर का नाम भी बता दूंगा जो मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था 12 बजे से लेकर 5 बजे तक और यह सारा हमला उसकी निगरानी कर रहा था। तो इसका मतलब यह है कप्तान के पास या सबूत है या इंफॉर्मेशन है। हवा में तुक्के तो नहीं मारे जा रहे और ना इतना बड़ा इल्जाम तुक्कों की बुनियाद पर लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि खान ने मजीद एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एक और बड़ी जल्दी के साथ खबर खान के हवाले से आपके सामने रख दूं। अच्छा जी, आज पंजाब की कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर्स का इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर खान साहब और बाकी तमाम यानी सीनियर पंजाब की क़यादत और मरकजी क़यादत भी मौजूद थी। इस कमेटी के अंदर जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन सामने आई है ना, वो सामने रखी गई है और उसके मुताबिक बताया गया है कि काबीना मीटिंग में IG पंजाब भी मतलब उन्होंने भी बताया है और इसके अलावा फायरिंग करने वाले एक से जायद थे। मुख्तसर में आपको नहीं कहानियां बुझवाता कि फायरिंग करने वाले इस मीटिंग के अंदर ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो पंजाब हुकूमत ने कराई है, पंजाब की एजेंसियों ने की है या पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी ने की है, IG पंजाब ने की है, उसके अंदर हमलावर एक वो जो नवीद है, वो पागल निशई सा शख्स, वो सिर्फ एक नहीं था और भी यानी एक से जायद थे या 2 थे या 3 थे, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और उससे पहले खान ने जो इल्जाम लगा दिया है, जो नया कट्टा खोल दिया है, वो भी आपने देख ही लिया है। तो ये एक तरफ खान खेल रहा है, दूसरी तरफ जनाब कल GHQ के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ और ये बताया जा रहा है 10 से 12 घंटे की मीटिंग थी। अंदाजा करें 10 से 12 घंटे की, चले मैं कहता हूं 8 से 10 घंटे की तो थी। वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह 10 से 12 घंटे की मीटिंग थी। इस मीटिंग के अंदर 3 चीजों पर डिस्कशन, बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हुई होगी, लेकिन मैडम आसमा शिराजी साहिबा, मैडम आसमा शिराजी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाहिर है उनके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, सोर्सेज हैं, सीनियर हैं। और फिर आजकल तो मैडम आसमा शिराजी, हामिद मीर साहब, गरीदा फारूकी और इस तरह के जो एक खास तबका है, उनके पास तो डायरेक्ट एक्सेस भी है, तो उनके पास खबरें तो होती हैं। वो कहती है 3 चीजों पर बात की गई है, नया चीफ, एक्सटेंशन या मार्शल लॉ, ये तीनों चीजें वहां पे जेरे बहस रही हैं। लेकिन सबसे पहली बात, एस्टैब्लिशमेंट ने, रियासत ने, फौज ने अपनी रिट कैसे बहाल रखनी है, अपना जो एक उनकी इज्जत है, जो एक उनकी ताकत है, उस ताकत को कोई चैलेंज ना करे, उसको कैसे बहाल रखना है अपने रिट को, इस पर मेन फोकस हुआ है कि कैसे एहतजाज करने वाले लाहौर भी पहुंच गए, पिंडी भी, और फिर पेशावर कोर कमांडर के घर के पैसे बाहर वो कैसे पहुंच गए, ये नौबत कैसे आ गई, इस मामले से कैसे निपटना है। तमाम फौजी अफसरान ने जो ज़ाहिर कोर कमांडर होते हैं, उनकी जानिब से जनरल बाजवा साहब ये जरूर कहा गया है जिनको इनसे जैसे भी निपटना है निपटे, बात करनी है बात करें। अगर खान साहब के साथ बात करनी है, सियासी पार्टियों को एंगेज करना है, वो भी करें, फौरी करें, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि हमले शुरू हो जाएं या फौज की जो एक रिट है, एस्टैब्लिशमेंट की रिट है, उसको चैलेंज किया जाए। तो लिहाजा इस पर बड़ी नाराजगी और कैटेगोरिकली कहा गया है, इस पर कंप्रोमाइज किसी सूरत भी नहीं किया जाएगा। फिर जनाब ये मार्शल लॉ, मैडम आसमा शिराजी के अल्फाज हैं, जाहिर मेरे पास तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा साहब ने यह भी कहा है कुछ दिन पहले भी कि अगर ये नहीं मानते, अगर ये इसी तरह करते तो फिर मैं मार्शल लॉ लगा देता हूं। वैसे तो मार्शल लॉ लगने के कोई चांस नहीं है, जिस तरह की पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है,
लेकिन जनरल बाजवा साहब ने किसी मीटिंग में किसी जगह पे कहा है कि मार्शल फिर भी लगा देता हूं, फिर और क्या है। और जनरल बाजवा साहब खुद इससे पहले अमेरिका के अंदर जब खान को नायल किया गया था तब, और DGISPR अपनी 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह चुके हैं कि बड़े अदारे का जो असूल है और अदारे का जब वक्त आएगा 29 नवंबर तो जनरल बाजवा साहब चले जाएंगे। और उसकी एक बड़ी सबूत आज एक और डिफरेंट चीज हुई कि आज जनरल बाजवा साहब ने कोर कमांडर पेशावर का, यानी पेशावर कोर जो है उसका दौरा किया, वहां पे खिताब भी किया। और बहुत सारे लोग इसको इस तरह से ले रहे हैं कि ये अलविदाई मुलाकातों का हिस्सा था। यानी ये कोई रूटीन, एक होता है ना रूटीन भी जाते ही हैं जाहिर है, लेकिन अलविदाई मुलाकातों का एक ये सेशन था, उसका एक पार्ट था, एक हिस्सा था कि वो कोर कमांडर को पेशावर कोर का दौरा करने के लिए गए। लेकिन साथ ही एक्सटेंशन के हवाले से भी मामला चल रहे हैं, एक्सटेंशन के हवाले से भी बात चल रही है। और एक सर्टन जो नाम सामने आ रहा है कि फलां को या तो चीफ या फलां को वाइस चीफ बना दिया जाएगा। ये चीजें तो आप सुन रहे हैं ना, आप सारे समझदार हैं। उस शख्सियत के बारे में अब कुछ सोर्सेज, देखें ये क्रेडिबल सोर्सेज मैं इस वक्त नहीं कहूंगा, मुझे इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी से इस सारे इशू पर बात करनी है, कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी। लेकिन रूमर्स कुछ इस तरह के हैं कि उस शख्सियत के भी जो है वो रिटायरमेंट होने जा रही है, अब वो आगे नहीं आ रहे, क्योंकि उन शख्सियत के बारे में एक तो एक बड़ी सियासी जमात के बारे में से प्रेशर आएगा, फिर कुछ दीगर इस्लामी ममालिक ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया या उनके हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो लिहाजा इतना ही मैं आपको कहूंगा कि अब शायद उस तरफ भी मामलात ना जाएं। लेकिन इस सारी कहानी में कहानी जहां पे कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान आना था ना, जहाज तो तैयार था पाकिस्तान आने के लिए, वीडियो भी बन चुकी थी, ट्वीट भी हो चुका था, लेकिन फिर वीडियो भी डिलीट की गई, ट्वीट भी डिलीट किया गया। और वो जनाब हंगामी दौरे पर, निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। और आज लंदन जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज का मुझे नहीं पता इंफॉर्मेशन कि वो इस वक्त लंदन में है या पाकिस्तान है उनके बारे में, लेकिन ये सुलेमान शहबाज और फिर और भी कुछ लोग, करीबी लोग, वो वहां पर इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। अच्छा जी, इस मुलाकात के अंदर बातचीत क्या हुई है मुझे नहीं पता। मतलब मैं आपको कहूं कि वहां पे ये बात हुई, शहबाज शरीफ ने कान नजदीक किया, नवाज शरीफ ने ये कहा, नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया, फलां ने इकरार कर दिया, तो मुझे नहीं पता। हो सकता है किसी चैनल पर या किसी यूट्यूब चैनल पर आप जरूर सुन चुके हूं कि मुलाकात के अंदर किसी ने कैमरा लगाया हुआ था, तो वो वहां पे क्या हुआ। यानी ये तो लोग तो यहां पे ऐसा भी हो जाता है ना कि आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो, या आर्मी चीफ और जब इमरान खान वजीर आजम थे तो खबरें आ जाती थी कि उस मुलाकात में अंदर की कहानी बाहर आ गई। वो अंदर की कहानी पता नहीं कैसे आ जाती है, मुझे तो आज तक नहीं पता चला, क्योंकि वहां तो वो तो इंफॉर्मेशन ISI तक भी नहीं होती कि वहां पे क्या बात हुई, तो वो मैं आपको नहीं कहूंगा। लेकिन देखिए, बतौर सहाफी बहुत सारी चीजें आप चेहरे पढ़ते हैं, आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। और ये बहुत सारे देखें, एक तो चीज तय है ना, हमारे दोस्त सदीक जान और दीगर सीनियर सहाफी उन्होंने ये इस पर बड़ा खुल के तबसरा किया है कि शहबाज शरीफ साहब मनाने गए हैं एक्सटेंशन के लिए, या कम अज कम इतनी एक्सटेंशन कि ये जो जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक वो जो खान वाला प्रपोजल था उस पर जो है वो नवाज शरीफ साहब जो मफरूर हैं, जो भगोड़े हैं, जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो मान जाए, वो नायल है जो पाकिस्तान में, वो मान जाए। यानी इस वक्त उनका मानना जरूरी है, वो मान जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब निकले हैं ना गाड़ी से, वो घर से निकले एमन फील्ड के और उसके बाद गाड़ी में बैठ के गए हैं, हवाइयां उड़ी भी थी, यह पक्की बात है। आप वो वीडियो निकाल के देखें, कंफ्यूज, इतने कंफ्यूज। मैं अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर मैं जिक्र करता हूं कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि ये चेहरे, ये बंदे की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, नजरें नहीं मिला पा रहे थे, ना कैमरे के साथ ना माइक्स के पास साथ। जबरदस्ती आए, सहाफियों ने सवाल किया, और अल्लाह के वहां पे जितने सहाफी होते हैं उनसे क्या डरना, क्या उन सहाफियों से डरना जो लंदन वहां पे होते हैं, जो शरीफ माफिया के टुकड़ों पर पलने वाले ज्यादातर वहां पे लोग होते हैं। तो वो तो फैब्रिकेटेड और स्क्रिप्टेड सवाल होते हैं ना, आपको भी पता है। लेकिन उनसे भी डरे हुए थे, उनसे भी डरे हुए थे, हवाइयां उड़ी भी थी। आए, कहा कि पाकिस्तान को मुबारक हो, पाकिस्तान मैच जीत गया। अच्छा, और फिर उन्होंने कहा कि हम सारी फैमिली इकट्ठी थी, ये निजी दौरा था, प्राइवेट दौरा था, मेरा बेटा था, मेरी भतीजियां थी, भतीजे थे, मेरा बड़ा भाई नवाज शरीफ था, हमने सब ने मिलकर खाना इकट्ठा खाया है, दोपहर का खाना हमने इकट्ठा खाया। बस ये हमने सिर्फ खाना, मैं वो वहां से खाना खाने के लिए आया हूं। तो यानी ये बात की गई है। लेकिन मैंने जैसे आप कहा देखिए, ये जिस काम से गए वो आपको भी पता है, लेकिन जो बाहर आके इनके जो बॉडी लैंग्वेज थी, पूरे एतमाद नहीं थे। ये मैं आपको बता दूं
कि एक होता है ना तगड़ा होकर बंदा आता है, खुश होता है, कोई रोला ही नहीं है। साहब ने सवाल भी किया कि तकर्री के हवाले से मियां साहब, मियां साहब, मियां साहब, पीछे से आवाजें लगाई। मियां ने मुबारकबाद दी, बताया कि हमने खाना खाया है, कोई हमने आलू गोश्त खाया होगा, मियां साहब को बड़ा पसंद है, आलू गोश्त खाया है, रोटी शोटी खाई है हमने, बस खाना पीना ही हमारा, इधर भी खाना पीना और मुल्क में भी खाना पीना वो हमने खाया है। और पाकिस्तानी कौम को मैच जीतने की मुबारकबाद, और वो चलते बने, उन्होंने पीछे नहीं देखा। इससे मुझे ये कम से कम अंदाजा ये होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला। तो इस वीडियो के अंदर मैंने तमाम तारीख खबरें खान साहब के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, GHQ के हवाले से और इस मुलाकात के हवाले से जितनी मालूमात थी वो आपके सामने रख दी है। मजीद जैसी मालूमात आएगी वो भी आपके सामने रखी जाएगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।